व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 25 और प्रोग्रेस अपडेट सीरीज, जहाँ मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो वेलकम टू डे 25। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं कल रात का अपडेट दे देता हूँ कि मैंने कल रात क्या पढ़ा था। तो कल रात इफ़ आई से क्लियरली नथिंग, कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, क्या करूँ, मतलब बोल तो देता हूँ लेकिन कभी भी बैठ नहीं पाता हूँ। मतलब नींद आने लगती तो वो मन में वही थॉट आने लगता है कि यार इससे ऐसे तो कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँगा। अभी वैसे भी कुछ पढ़ोगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं, लेकिन वही गलती हो जाती है। तो आज वैसे ही मैं उठा वही 9 बजे। हाँ, क्या करूँ यार, बहुत दिक्कत हो रही। स्लीप साइकिल की चेन उतर चुकी है एकदम। क्या करूँ, वो सब तो चलो बात की बात है। तो सबसे ये रही आज की टू लिस्ट, मैं दिखा देता हूँ। आज था संडे, सो आई ट्राई टू यूटिलाइज माई संडे एज मच एज इज पॉसिबल। तो संडे को मेरा यही प्लान था कि कुछ खास तो नया नहीं पढ़ने का, लेकिन जो पहले के जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आए थे वो मैं पढ़ूँगा। तो सबसे पहले मैं चालू किया मैथ का लेक्चर 1। यस, फाइनली मैंने जो सर ने कल रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था MOD का, तो वो मैंने कर लिया है। अब मैंने सोचा है कि लिमिट्स में पीछे से पढ़ते रहूँगा, तो साथ ही साथ जो आगे का लेक्चर है मैं लाइव जरूर जाता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से एकदम नया ही चैप्टर है, तो इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हाँ, मैं यही करूँगा। तो लेक्चर 1 मैंने देख लिया, इसके नोट्स मुझे नहीं बनाने थे, बस उसके होमवर्क क्वेश्चन मैं रफ कॉपी में ट्राई कर लूँगा और क्लास रजिस्ट्रेशन। तो हाँ, ये लेक्चर 1 हो गया मेरा। अब है ऑर्गेनिक लेक्चर 3। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैं दिखा ही देता आप लोग को। एक मिनट। हाँ, ये जो लेक्चर 3 दिख रहे हैं और हेलो वेलकम के, और तो मैंने सोचा था कि पहले सोचा था कि लेक्चर 6 देखूँ, लेकिन मुझे अगर मैं क्लियर बोलूँ तो मुझे पीछे का समझ नहीं आया था। मतलब मैं रट लिया था, मतलब कुछ मैकेनिज्म खुद से सोच ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि पीछे का बेसिक ही पढ़ लेता हूँ, इससे अच्छा कुछ नया पढ़ने से, क्योंकि नया पढ़ोगे तो वैसे भी दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा सा मॉडिफाइड देखिए, मतलब मैंने काट के लिखा हूँ। एक मिनट, फोकस। यस, तो लेक्चर पहले मैंने 6 लिखा था, 6 से 7, लेकिन मैं वो काट के लेक्चर नंबर 3 4 कर दिया था। और हाँ, मैंने दोनों लेक्चर देख लिए थे वापस। और इफ़ आई से क्लियरली, अगर मैं सच बोलूँ फैक्ट, तो सेकेंड टाइम लेक्चर देखने से काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है माइंड में। मतलब पहली बार मैं उतना नहीं समझ रहा था, लेकिन जब वापस लेक्चर देखा तो पिछले बार से दुगना समझ आया कि हाँ भाई, अपने से सोच पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वो। और जो पहले बार में जो कुछ अपने मन से जैसे लिखना ये तो रहे, हाँ, कुछ जैसे मैंने कोई पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट ऐड कर दिया था, यहाँ इजी टू ब्रेक लिखा था फिंकलस्टाइन रिएक्शन में, तो मैंने बस इतना ही था, इजी टू ब्रेक लिखा था, लेकिन रीजन नहीं पता था। लेकिन जब मैं वापस देखा तो क्यों मतलब इजी टू ब्रेक है, तो मैंने लिख दिया कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, और मतलब ली चैटलिस प्रिंसिपल लग जाएगा, नहीं लगेगा, मतलब सॉरी। तो प्रोडक्ट में मतलब ली चैटली फॉलो करवाने के लिए क्या जरूरी कि मतलब या तो प्रोडक्ट में गैस बना दो या तो प्रेसिपिटेट बना दो। ऐसे हम लोग एसीटोन यूज करते हैं ताकि जो NaX का प्रेसिपिटेट बन जाए। तो हाँ, वही बात कर रहा था। मुझे मतलब सेकेंड वन में ज़्यादा कुछ बातें समझ आती है। जैसे यहाँ लिख दिया था RX का AG से रिएक्शन, ये भी बस लिख लिया था, लेकिन मैंने खुद पढ़ा और मैंने हाँ इसमें इग्नोर कर सकते। मैंने AGA को X पकड़ू, मतलब कोई भी मतलब X मतलब हेलोजन, ऑफ कोर्स गलत सोच रहे आप लोग। हाँ, तो X मतलब हेलोजन, और सबसे ज़्यादा जो मतलब चाहिए जिसको, वो मतलब AG है। AG काफ़ी मतलब वो X पकड़ू है, मतलब उसको एकदम चाहिए, यही से ये तोड़ के R का फ्री रेडिकल बन जाता है और फिर डबल R बन जाता है। हाँ, यही है। और होमवर्क भी मैं करूँगा तो अब मे भी शायद मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हाँ, ये तो बात रही। ऑर्गेनिक लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स मैंने, हाँ ये एक मिनट ये भी दिखा देता हूँ। थोड़े से नोट्स बच गए थे, मतलब लेक्चर 5 के, तो मैंने वो कंप्लीट किया है। लुकास टेस्ट, यहाँ से मैंने नोट्स कंप्लीट किए हैं लेक्चर 5 के। नोट्स क्या मतलब एक तरह से मैंने क्वेश्चन ही लिखे थे, होमवर्क क्वेश्चन, बस इतना ही था, और मतलब बनाना ही है। लेक्चर 5 हो गए। लेक्चर 4 होमवर्क उसी का मैं कर लिया थोड़ा सा बाकी है। हाँ, ये मैंने शाम को जो था कि अगर टाइम बच जाता है तो मैं ब्लैंक NCERT देखूँगा, पर पता नहीं अभी तो
मूड नहीं कर रहा है कि नहीं, अब ब्लैंक ही NCERT पढ़ूँगा शायद में भी, लेक्चर नहीं देखूँगा। हाँ, और फिर शाम को मैंने फिजिक्स का लेक्चर में 4 लगा लिया, तो वो दिखा देता हूँ मैं। अरे यार ये पेन, हाँ यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा लेक्चर नंबर 4, ये उसके नोट्स बना है सब आज। हाँ, कह सकते लेक्चर 4 का जो क्लास का थोड़ा सा लेवल था, थोड़ा सा मतलब अच्छा था, हाँ थोड़ा सा एडवांस के तरफ ज़्यादा था, लेकिन वो था मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पढ़ सकते, पढ़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मेरे को। तो शायद वापस कोई पढ़ूँगा तो नोट समझ आ जाएगा। और ये तो सर होमवर्क दे दिए थे कि इन्फिनाइट पाइप से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालना है, मतलब बोलेगा अगली क्लास में डिस्कस करेगा, तो सोच के आने के लिए बोले थे। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा। यही सब थोड़ी बात है जो डीमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये थोड़े से सवाल फिर लास्ट में ये सर ने नया टॉपिक चालू कर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्राइंग में, बस उसके फॉर्मूला लिखा के छोड़ दिया था लेक्चर 4 के एंड तक। तो लेक्चर 4 भी ऐसे हो गया था। तो और हाँ, मैंने सोचा था कि अगर ये सब काम हो जाते हैं तो मैं कोई एक तो 11 का चैप्टर रिवाइज करूँगा। अब ये तो पता नहीं कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो मे भी शायद 10 बज गए हैं, तो देखते हैं ये वाला। अभी तो अगर मैं सच बोलूँ, मेरा मन करता है कि मैं कभी कभी 11 के चैप्टर रिवाइज करूँ, मतलब शायद मंजिल से कवर कर लूँ, मंजिल सीरीज़ है जो PW की, उससे करूँ, और उसके बाद PY के लगा, तो उसमें सोचता हूँ कि वो भी करूँ। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 11 को करूँगा तो मैं 12 गड़बड़ा जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन थॉट में होते होते मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो यही मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ अभी। मैं भी अभी ब्लैंक ही NCERT पढ़ूँगा अगर मन किया तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। मैंने कोशिश किया कि संडे को मैं जितना यूटिलाइज कर सकूँ तो मैं कर दिया। इफ़ आई से तो मैंने 4 लेक्चर्स देखे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, जिसका रिग्रेट मुझे रहेगा आज के लिए। तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ अभी। तो अभी पढ़ूँगा, मैं कल बता दूँगा कि अभी मैं क्या पढ़ूँगा। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, आप लोग ने क्या पढ़ा है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।